हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ये इसका पहला पार्ट है और जानेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से किस किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। इसके सभी बेसिक तरीकों को देखेंगे, जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं सभी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ये हमारी वीडियो सुपर टेट, बैंक और एसएससी, अगर आप इन तीनों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट जो होता है उससे आप के लिए जरूर एक दो प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। खास तौर से जो बैंक के एग्जाम होते हैं उसमें आज की वीडियो में जो मैं बताऊंगा बेसिक, इसके ऊपर आधारित जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक के ऊपर ही आधारित होते हैं। तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। सुपर टेट में अभी तक इस चैप्टर से दोनों साल 18 और 19 में प्रश्न आया तो नहीं है, परंतु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफ़ी वैरायटी के प्रश्न बनते हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या होता है इंग्लिश वर्णमाला परीक्षण। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है सेफिलोरक्स। मैं काफ़ी बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। सेफिलोरक्स मतलब कि CFILORUX और यक्स। कितने यहाँ पे हो गए आपके वर्ड? 1 2 3 4 5 6 7 8। और सभी को पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 वर्ड होते हैं। यहाँ पे सेफिलोरक्स से इसलिए मैं बताता हूँ, इजोटी जो एक टेक्निक है उसमें बस 5 ही वर्ड आते हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा याद करना काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसकी अपेक्षा। उसमें 5-5 के डिफरेंस पे होते हैं और सेफिलोरक्स पे 3-3 के डिफरेंस पे आपको अक्षर पता होते हैं, इसके प्लेस वैल्यू पता होती है। 3 6 9 12 15 18 21 और 24, ये होता है सेफिलोरक्स में जो सभी CFILORUX है। इसकी प्लेस वैल्यूज है। C का 3रा नंबर होता है, F का 6ठा, इसी तरीके से 3-3 के डिफरेंस में होते हैं। अगर ये आपको याद हो गया तो पूरे इंग्लिश में जो 26 अक्षर हैं वो सभी आपको याद हो जाएंगे। अगर C से एक पहले पूछ लिया जाए B तो 2 हो जाएगा, आगे पूछ लिया जाए 4 का तो D हो जाएगा, F से एक पहले E हो जाएगा, F से एक आगे G हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको सभी चीजें अगर ये याद है तो उसके आगे पीछे का करके आप पूरा 26 लेटर निकाल सकते हैं। ठीक, ये हो गया सेफिलोरक्स। आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा, सेफिलोरक्स। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा क्या गया है। अब पूरा मैंने यहाँ पे A से लेके Z तक लिख दिया गया। इसका ये मतलब नहीं कि आपको ABCD याद करनी है। यहाँ पे ABCD लगभग सभी को याद होगा। इसमें यहाँ पे मैं बताने के लिए लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए कि यहाँ पे जो A से लेके यहाँ Z तक 26 होते हैं, तो 26 का आधा कितना होगा? 13 होगा। यानी कि अगर इसको हम आधा तोड़ दें तो यम तक 13 होते हैं और यम के बाद यन से जेड तक 13 होते हैं। ये टोटल 13 होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 13 होते हैं। तो जो ये होता है इसको क्या कहते हैं हम? प्रथम अर्धांश। और ये क्या होता है? द्वितीय अर्धांश। ठीक, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसमें जो ये होता है, ये 13 जो होते हैं पहले के ए से लेके एन तक, ये होता है बायां पक्ष। बायां पक्ष। और ये होता है दायां पक्ष। ये भी याद रख लीजिएगा। अगर कोई बोले कि बाएं से, अगर आप अपने हाथ के बाएं देखेंगे तो ए आएगा, अपने हाथ के दाहिने देखेंगे तो जेड आएगा। इसलिए अगर बोला जाए कि दाहिनी तरफ से शुरू करना है तो जेड से शुरू करेंगे, अगर बाएं तरफ से कहा जाए तो ए से शुरू करेंगे। प्रथम अर्धांश ये होता है, द्वितीय अर्धांश ये होता है। पहले अर्धांश में 13 होते हैं यहाँ पे अक्षर, और दूसरे अर्धांश में भी 13 होते हैं। दूसरा अर्धांश यन से शुरू होता है जिसका प्लेस वैल्यू है 14 और यम का है 13। ये चीज याद रखिएगा।
अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें प्रश्न किस किस तरीके से बन सकते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा क्या गया है, समान दिशा जैसे बाएं से बाएं तथा दाएं से दाएं की पद्धति से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उत्तर ज्ञात करने के लिए दिए गए अंकों को एक दूसरे से घटा लेते हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल भी लेके आया हूँ, जिससे आप लोगों को मैं कोई थियरी बताता हूँ तो उसकी चीजों को आप आराम से समझ सकें। अब यहाँ पे देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाएं चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर है। मैंने क्या बोला, अगर बाएं से बाएं सिर्फ सेम दिशा में दिया गया है, समान दिशा में दिया गया है, यहाँ देखिए बाएं से 12वें अक्षर के बाएं, यहाँ पे भी बाएं है, यहाँ पे भी बाएं है, तो क्या बोला गया है कि उनके जो अंक दिए गए हैं उसको घटा देंगे। यहाँ पे पहला अंक क्या दिया गया है, बाएं से वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के में बाएं से जब शुरू करेंगे तो कहाँ शुरू करेंगे, ए से शुरू करेंगे। ए से 12वें स्थान तक जाना है, उसके बाद उसके बाएं चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि मैंने बोला कि दोनों को माइनस कर देंगे, अब क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, और आई, यहाँ पे 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आई का पता है आपको कि 9 होती है, आई से पहले कौन सा होता है, यच होता है। इसलिए आराम से देखिए, तुरंत आपका आंसर निकल गया। अगर पूछे कि स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा तो 8वें स्थान पर, 8वां स्थान निकल गया आपका, 8वें स्थान पर यच आएगा, ये आपको पता चल गया। ठीक, अब देखते हैं दूसरा यहाँ पे जो तरीके से प्रश्न आ सकता है। अभी हमने देखा जिस तरीके से प्रश्न, उसी तरीके से एक आता है, अगर विपरीत स्थिति दे दिया जाए, अगर कोई नंबर दे दिया जाए जिससे बोला जाए कि बाएं से फिर उसके दाएं बोल दिया जाए, या फिर दाएं से कोई बाएं बोल दिया जाए, विपरीत हो, जैसे पहला अगर दायां है तो दूसरा बायां हो, या फिर पहला बायां हो तो दूसरा दायां हो, इस तरीके से हो जाए, तो हम क्या करते हैं, अंकों को देख लीजिए, अंकों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अभी तक हम जब समान स्थिति में थे तो उसको घटा देते थे, लेकिन विपरीत स्थिति में क्या करते हैं, हम अंकों को जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के तो यहाँ पे थ्रू समझते हैं इस चीज को। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें स्थान से के दाएं छठे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। बाएं से कौन सा स्थान है, 5वां, दाएं से कौन सा स्थान है, उसके 6वां। क्या बोला गया, अंकों को जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, पहला है 5वां, दूसरा है 6वां, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, 11 आ गया। अब कहाँ से पूछ रहा था, बाएं से 5वां, यानी कि हमको बाएं से, यानी कि शुरू से, मैंने अभी बताया ना कि बाएं से अगर बोलेगा तो ए से शुरू करेंगे। अब ए से आप देखेंगे तो 11वें पोजीशन पे कौन आएगा, आपको यहाँ पे अगर तुरंत याद होगा तो यहाँ पे अगर 11th जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है के की। ठीक, आई 9 होती है, उसके बाद 2 और जोड़ लीजिए, आई जे के की 11 हो जाएगी। तो यहाँ पे तुरंत देख लीजिए कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, मुश्किल से 2 सेकंड लगा होगा। सेम अगर स्थिति दी जाए तो उसको घटा देते हैं, अगर विपरीत स्थिति दी जाए तो अंकों को जोड़ देते हैं, बस इतना याद रखिएगा। ठीक, ये था बेसिक बताने का मेरा ये था कि आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बेसिक से ही प्रश्न आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ इसकी और कंडीशन देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें आपको जानना चाहिए, मतलब इससे मिलता जुलता आपको क्या क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूं, वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक, अब उसके बाद इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, ए की 1 होती है, ई की 5 होती है, आई की 9 होती है, ओ की 15 होती है, यू की 21 होती है। ठीक, इतनी तेजी से आपको याद रखना है कि आपको प्लेस वैल्यू अगर कोई पूछे तुरंत आप उसका आंसर दीजिए। ये हो गया प्लेस वैल्यू स्वरों का। अब इसके बाद अगर व्यंजन पूछ लिया जाए कितने होते हैं, तो सिंपल सी बात है, 26 में से 5 घटा देंगे तो व्यंजन हो जाएंगे 21। सिंपल सा चीज था वो। अब उसके बाद अगर पूछ लिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पूछ लिया जाए, अगर वर्णमाला क्रम कह दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दिया गया है, तो क्रम क्या होता है, ए से लेके जेड तक, मतलब इस दिशा में चलेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके से चलेगा। अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि अंग्रेजी
वर्णमाला का विपरीत क्रम। तो क्या करेंगे, विपरीत मतलब उल्टा कर देंगे। जेड होगा, वाई होगा, यक्स होगा, इस तरीके से करते करते ए तक पहुंचेंगे, उल्टा चलेंगे। ठीक, अब इसके बाद एक आता है यहाँ पे, आपको मैंने बता दिया कि प्रथम अर्धांश कहाँ तक होता है, द्वितीय अर्धांश कहाँ तक होता है। इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे आप लोग एक बार में याद कर सकें। प्रथम अर्धांश ए से लेके यम तक। ठीक, द्वितीय अर्धांश यन से लेके जेड तक। अब आपको लग रहा होगा काफी बच्चों को कि काफी थियोरेटिकल चीजें पढ़ा रहा हूँ, बोरिंग चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो बोरिंग नहीं होती। जो प्रश्न आपके एडवांस लेवल के आते हैं, कठिन प्रश्न आते हैं, अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है, थ्योरी नहीं क्लियर है, तो आपको करने में दिक्कत होगी। इसलिए थ्योरी को छोड़िए मत, थ्योरी को आप एक बार जरूर उसको याद करिए कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं। आप बेसिक से चलेंगे तभी जाके एडवांस को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ये हो गया प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। अब इसके बाद एक आता है विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर। ठीक, विपरीत अक्षर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे, एक अगर विपरीत पूछ लिया जाए तो क्या होगा, जेड होगा, जेड का विपरीत ए होगा। उसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सी का विपरीत क्या होगा, यक्स होगा, यक्स का विपरीत सी होगा। समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि विपरीत अक्षर भी समझ गए होंगे। इसको आप याद कर लीजिएगा। प्रथम अर्धांश ऐसे ऊपर लिख लीजिएगा, द्वितीय अर्धांश फिर इसके नीचे उल्टा लिख लीजिएगा। जैसे ए से लेके यम तक लिखिएगा, फिर यन से लेके जेड तक लिखिएगा। जो भी एक दूसरे के सामने आएगा, सामने सामने लिखिएगा, वो उसके विपरीत होगा। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, उसको भी देख सकते हैं आप। और उसके बाद एक चीज यहाँ पे हो गया ये भी। अब इतनी सारी चीजें जो मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, इतनी सारी चीजें आप देख लीजिए, बेसिक इतने ही होते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रश्न देखते हैं कितने तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है, ये आपके सिंपल से मैं शुरू करूंगा और एडवांस थोड़ा बहुत जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ऐसा नहीं कि सिंपल से शुरू करूंगा। जिसको नहीं आता उसके लिए सिंपल ही कठिन हो जाता है। तो सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है, तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे अपने प्रश्नों के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे देखें। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न देर न करते हुए शुरू करते हैं जल्दी से। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आई के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर है। यहाँ पे आई के बाईं ओर अक्षर आपको बताना है कौन सा है। तो आई के जस्ट पहले कौन सा अक्षर होता है, सभी को पता है कि आई का अक्षर है 9, प्लेस वैल्यू 8 होता है आपका यच का। ठीक, अब यहाँ पे बाईं ओर और दाईं ओर से समझने का मेरा मतलब बताने का यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आई है, इस तरीके से लिखा गया है। ठीक, अगर हम इसके इस साइड चलेंगे तो इसका ये हो जाएगा दायां पक्ष। ठीक है, दायां पक्ष। और इसके इस तरफ चलेंगे अगर हम, ये हो जाएगा बायां पक्ष। ठीक, अभी मैंने शुरुआत में बताया था कि बायां पक्ष इधर होता है। आप आज 13 से जो यम से शुरुआत की तरफ चलेंगे तो ये बायां पक्ष होगा और यन से जेड की तरफ चलेंगे तो हो जाएगा दायां पक्ष। लेकिन अगर आप खुद भी देखें, अगर आई की जगह पे आप आई को देख रहे हैं इस समय, तो आई से इस साइड देखेंगे तो दाहिने तरफ दिखेगा, अपने आपके दाहिने हाथ की तरफ होगा। और आई के इस तरफ देखेंगे तो बाएं हाथ की तरफ होगा, जिससे हमको पता चल जाता है कि आई के इस साइड बायां होगा, आई के इस तरफ दायां होगा। और प्रश्न में क्या पूछा था, आई के ठीक बाईं ओर। ठीक बाईं ओर मतलब कि इसके जस्ट पहले कौन सा अक्षर आएगा, इसके जस्ट पहले यच आएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा यच। ये था पहला प्रश्न। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पे दूसरा बहुत डिटेल में, बहुत बड़े बड़े प्रश्न नहीं होते, बहुत छोटे छोटे ही प्रश्न होते हैं और आपको बस इसके बेसिक पता होने चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था शुरुआत में, अगर समान दिशा दी गई है, जैसे यहाँ पे भी बायां है और यहाँ पे भी बायां है, तो क्या करते थे, घटा देते थे। ठीक, अब यहाँ पे घटाने के लिए क्या बताया था मैंने, अक्षरों को घटाते थे। तो 9 माइनस 13 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, अब क्या पूछा था, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें स्थान अक्षर के बाएं
9वें स्थान पर कौन सा अक्षर है। तो या बाएं से आपको चौथे स्थान पर देखना है कि चौथे स्थान पर बाएं से कौन सा अक्षर होता है, और बाएं से शुरू क्या होता है, ए बी सी डी इस तरीके से शुरू होता है। तो बाएं से चौथा स्थान किसका आएगा, डी का आएगा, ए बी सी डी। तो चौथा जो प्लेस वैल्यू होता है वो डी का होता है। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि शुरुआत में मैं सेम यही आपसे करा चुका हूँ प्रैक्टिस। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ पे तीसरा प्रश्न देख लीजिए, ये भी सिंपल सा ही प्रश्न है। इसमें देखिए लिखा गया है, यदि अंग्रेजी भाषा के सारे अक्षरों को विपरीत क्रम में पुनः लिख लिया जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी भाषा के सारे अक्षरों को विपरीत लिख लिया जाए, यानी कि जो हम ए से जेड लिखते थे, अब हमको क्या लिखना है, जेड से लिखना है ए की तरफ। मतलब जेड होगा, फिर वाई होगा, फिर यक्स होगा, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैं बता क्या रहा हूं। इस तरीके से आप पूरा लिखते चले जाएंगे ए तक। ठीक, उसके बाद क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 7वें स्थान पर कौन है। यानी कि यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए दाएं लिखा गया है, यहाँ पे बाएं लिखा गया है। अगर विपरीत दिशा है तो क्या करते थे, हम जोड़ देते थे। क्या क्या जोड़ना है, दाएं से तीसरे स्थान पर यानी 3, उसके बाएं 7वें स्थान पर 7, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और देखना कहाँ से था, दाएं की तरफ से देखना था। दाएं तरफ से मतलब इस तरफ से देखेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे हम उल्टा लिख चुके हैं। अगर सही तरीके से लिखते तो ए से जेड लिखते, लेकिन यहाँ पे विपरीत लिख ही चुके हैं हम पहले से, तो जेड से ए लिखे हैं। तो ए से हम देखेंगे दायां पक्ष, तो यही होता है। अब इस प्रश्न के हिसाब से दायां पक्ष ये हो जाएगा। अगर ए से हम देखेंगे, क्या देखना है, 10वें पोजीशन पे। ए से 10वां पोजीशन क्या होता है, आई होता है 9, आई के बाद क्या आता है, जे आता है। तो यहाँ पे हमारा जो 10वां पोजीशन हो जाएगा वो हो जाएगा जे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर जे कैसे आया, क्योंकि अगर हम बाएं से देखते 10वां पोजीशन तो भी जे आता, लेकिन यहाँ पे हम ऑलरेडी ए से जेड न लिख के जेड से ए लिख लिए हैं, तो वही चीज उल्टा कर दिया गया और यहाँ पे उल्टा पूछ लिया गया है। बाएं से न पूछ के दाएं से पूछ लिया गया है। तो बाएं से अगर पूछता इस समय, तो बाएं से अगर 10वां आपसे पूछ लेता कि जेड से इस तरफ से अगर 10वां निकालना है आपको, तो कितना आता, आपका 17 नंबर पे जो आता वो होता। तो क्यू आ जाता आपका 17 नंबर पे, आपका क्यू आता है तो आपका क्यू आ जाता। लेकिन यहाँ पे दाहिने तरफ से पूछा था, तो दाहिने तरफ से पूछने का मतलब है कि इस तरफ से पूछेगा तो इस तरफ से आपका आ जाएगा जे 10वें नंबर पे। ये था तीसरा प्रश्न। अब दोस्तों देखते हैं चौथा प्रश्न। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए चौथे प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। पहली बात तो यहाँ पे दाएं और बाएं हैं, तो दोनों को जोड़ सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे पहले हमको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को हमको विपरीत क्रम में लिखना है। यानी कि प्रथम अर्धांश क्या होता है, ए से लेके यम तक होता है, तो उसको हमको उल्टा लिखना है, यानी कि यम से लेके ए लिखना है। ठीक, तो हम यहाँ पे यम, इसके पहले क्या आएगा, यम के यल, के, जे, आई, एच, जी। ये करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए लिखने की जरूरत है, नहीं तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्वेश्चन को लिख देता हूं मैं, आपको फिर सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे सॉल्व कर सकते थे इस चीज को। एफ, ई, डी, सी, बी और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, उल्टा लिख लिया प्रथम अर्धांश को। अब उसके बाद क्या आएगा, अब दूसरे अर्धांश को तो उल्टा लिखने के लिए बोला नहीं था, तो इसके बाद आएगा यन, यम के बाद यन आता है ना, यम के बाद यन आएगा, ओ पी क्यू आर एस। अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने चाहे तो लिख सकते हैं आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक, प्रथम अर्धांश को हमने उल्टा लिख लिया, अब द्वितीय अर्धांश को जैसे लिखा जाता है उस तरह से लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, यानी कि यहां से हमको शुरू करना है, इसके 7वें अक्षर पे जाना है, उसके बाद फिर 11वें अक्षर पे जाना। तो हमको जब पता है कि विपरीत दिशा है तो पहले जोड़ लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक, 18 आ गया। और द्वितीय अर्धांश में कितने अक्षर हैं, यहाँ पे 13 हैं, 13 होते हैं ना दोनों अर्धांश पे। तो पहले वाले अर्धांश में 13 होंगे, दूसरे वाले में भी 13 होंगे, और आपको इस तरफ से जाना कितना है, 18 जाना है, तो 13 तो यहाँ तक चले जाएंगे। उसके बाद बचेगा कितना, 5 बचेगा, 13 5 18 होता है। तो अगर प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख दिए तो 5वें स्थान पे कौन होगा, ई होगा, ए बी सी डी ई
समझ गए ना कि प्रथम अर्धांश में हम अगर ए से लिखते जेड तक पूरा चीज एक ही लाइन में लिखते, उल्टा विपरीत ना लिखते, तो हमारा ए से शुरू होता जेड तक जाता। लेकिन यहाँ पे हम प्रथम अर्धांश यानी कि ए से लेके जो यम था उसको हम पलट के लिख दिए, यम से लेके ए लिख दिए हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हमको इस तरफ से पूछा 18वां स्थान, तो 13 स्थान तो यन तक ही आ जाएगा। अब यन के बाद जो 5 बचेगा, 13 के बाद 5 18 बचेगा, हम उसको ए से जोड़ेंगे ना, ए बी सी डी ई, 13 यहाँ, 14 15 16 17 18। तो यहाँ पे हमारा 18वें पोजीशन पे दाहिने तरफ से क्या है, ई आ गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न देख लीजिए। अब जैसे यहाँ पे प्रथम अर्धांश उल्टा लिख के पूछा था, अब द्वितीय अर्धांश को भी पलट के पूछ सकते हैं, आप कर लेंगे। अब उस क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं है। आप जैसे मैंने अभी बताया कि प्रथम अर्धांश को विपरीत दिशा में लिख दिया गया, अगर द्वितीय अर्धांश को विपरीत दिशा में लिख दिया जाए, किसी भी तरीके से बना दे प्रश्न, आपको पता है बेसिक, तो आप कर लेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए 5वां प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम तथा द्वितीय अर्धांश दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 6वें स्थान पर कौन होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या किया है, दोनों अर्धांशों को पलट के लिख दिया है, यानी कि यम से लेके ए तक है, फिर जेड यहाँ पे आ जाएगा, आपका जेड आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा यन आ जाएगा। समझ गया ना, प्रथम अर्धांश को भी उल्टा लिख दिया गया है और द्वितीय अर्धांश को भी उल्टा लिख दिया गया है। इस तरह से लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक, इस तरफ से इसलिए लिखा कि हम लोगों की जो प्रैक्टिस होती है या सीधा लिखने की होती है, तो इसलिए इस तरफ से भी आप लिखते चले आइए, हो जाएगा सेम चीज। अब यहाँ पे पूछा क्या था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं इस चीज को, बस प्रैक्टिस की बात होती है। यहाँ पे क्या बोला है, बाएं से 11वें तथा दाएं उसके दाएं 6वें स्थान पे। यहाँ पे भी आप दाएं हैं और बाएं हैं, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। मैंने क्या बताया बेसिक आपको कि अगर विपरीत दिशा दिया गया तो दोनों को जोड़ लीजिए। 17वें स्थान पर अब पूछ कहाँ से रहा है, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 6वें स्थान पर कौन है, यानी कि हमको शुरू यहाँ से करना है। और यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो 17वें स्थान पर कौन होगा, 13 स्थान तो आपका ए तक ही हो जाएगा, अर्धांश यहीं तक ही खत्म होता है ना पहला, तो 13 तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, चाहे उल्टा लिखिए चाहे सीधा लिखिए, हमको इससे मतलब ही नहीं है, हमको दूसरे अर्धांश में घुसना ही है। अब दूसरे स्थान पे कहाँ पे घुसना है, 4 स्थान पे घुसना है। चौथे स्थान पे अगर उल्टा लिख दिया गया तो क्या आएगा, डब्लू आएगा। 13 यहाँ खत्म हो गया, 13 4 17, तो 17वें पोजीशन पे डब्लू आ रहा है यहाँ पे, तो हमारा 17वें पोजीशन पे अगर इस तरीके से लिखा गया है तो डब्लू आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं 6वें प्रकार का प्रश्न यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए 6वां प्रश्न है। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन, वो बाएं और दाएं वाला सिस्टम खत्म हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर तथा दाएं से 18वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। तो यहाँ पे आपको जोड़ना घटाना नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ ABCD ए से लेके जेड तक लिखना है, क्योंकि गलती ना हो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि लिखना है। लिखने में कितना समय जाएगा, मुश्किल से 3-4 सेकंड जाएगा, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं ए से जेड लिखने में इस तरह से फटाक से। अब उसके बाद क्या करना है कि बाएं से 20वें स्थान पर, मतलब बाएं से मतलब ए से लेके 20वें स्थान, 20वें स्थान पे कौन होता है, टी होता है। ठीक, आर होता है 18 और टी होता है T20 मैंने बताया। ठीक, और अब क्या बोला दूसरा, दाएं से 18वें अक्षर पे, दाएं से 18वां कौन सा होगा, 18 और 8 कितना होता है, 26 होता है, तो 8 हटा दीजिए, 8 कहाँ तक होगा, यस तक 8 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 18वां स्थान, इस तरफ से आपका आई हो जाएगा। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, इसके भी मतलब इसके मध्य में कितने अक्षर हैं, हाउ मेनी वर्ड्स बिटवीन आई एंड टी, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बीच में टोटल 10 अक्षर हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। इस प्रकार का प्रश्न भी अगर आएगा तो आप कर लेंगे आसानी से। बस आपको याद अगर है अक्षरों की प्लेस वैल्यू तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो आपको गिनना पड़ेगा 1 से लेके 20 तक, फिर इधर से लेके 18 तक, और उसके बाद दोनों के बीच में आपको गिनना पड़ेगा कितने अक्षर हैं। ठीक है, ये हो गया 6वां प्रश्न। अब एक प्रश्न और देख लेते हैं यहाँ पे, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न देख लीजिए क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर एवं बाएं से 7वें अक्षर एवं दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर, अभी तक पूछ रहा था कितने अक्षर हैं और इसके मध्य में कौन सा अक्षर आएगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करने के लिए मैंने बोला था, सबसे पहले मैंने बोला था कि ए से लेके जेड तक लिख लीजिए।
और जेड नीचे लिख लिया मैंने, समझ लीजिएगा आप। शुरू काउंटिंग यहाँ से करेंगे। क्या बोल रहा है, बाएं से सातवें, बाएं से सातवें मतलब ये हो जाएगा जी, और दाएं से 10वें मतलब 26 में से 10 जाएगा तो 17वें स्थान पे, 17वें स्थान पे क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक है। 18 ये होता है, मतलब 10वें स्थान पे है, बोल रहा है दाएं से 10वें स्थान पर, लेकिन 10वें स्थान का मतलब क्या हो, 26 में से 10 जाएगा तो 17वें स्थान पे आएगा ना, 26 से अगर यहाँ तक जाएंगे तो 17 यहाँ पे हो जाएगा, 17 पोजीशन पे होता है क्यू हमारा। अब पूछ रहा है इसके मध्य में कौन सा अक्षर है, इसके मध्य में कितने अक्षर हैं, ये पूरे अक्षर तो हम कहेंगे नहीं कि इसके मध्य में, इसके एग्जैक्ट बीच में कौन सा अक्षर है, तो हमको पहले काउंट करना होगा कितने अक्षर है इसके बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इधर से अगर हम 4 हटा दें और इधर से हम 4 हटा दें तो मध्य में क्या बचेगा, हमारा यल बचेगा। यल हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, मध्य में हमारे इस क्वेश्चन के यल होगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके का भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बस आप लोगों को कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं इस चैप्टर से वो दिखा रहा था। अभी और भी लगभग 6-7 प्रकार के प्रश्न और बन सकते हैं, लेकिन जितने भी प्रकार के प्रश्न आज मैंने दिखाए हैं वो एक दूसरे से लगभग मिलते जुलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना दिखा दिया, एक प्रकार के जो प्रश्न बन सकते हैं एक मिलते जुलते, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बताऊंगा वो आपके थोड़ा सा एडवांस लेवल के प्रश्न होंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए वीडियो को। लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक करने से कुछ नहीं होता, आपका पैसा भी नहीं लगता, समय भी नहीं लगता, सिर्फ एक क्लिक करना है, 1 सेकंड नहीं लगेगा उसमें क्लिक करने पे, लाइक बटन पे। और अगर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे अभी तक नए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।